हेलो स्टूडेंट, आज अपन मैथ्स थर्ड टेस्ट सीरीज निशान टेस्ट सीरीज का मैथ्स थर्ड का पेपर का सॉल्यूशन कर रहे हैं। इससे पिछली वाली वीडियो जो रही है उसमें अपन ने पहला और दूसरा दो टेस्ट सीरीज के पेपर तो हल कर लिए। अब आता है तीसरा वाला मैथ्स थर्ड, उसमें 6, 9, 12 और 13 ये प्रश्नावलियां है, एक्सरसाइज है, इनका सॉल्यूशन करेंगे। ये सॉल्यूशन आप निशान डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से देख रहे हो, ठीक है। निशान डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक अभिनंदन करते हैं, ठीक। अब ये नववर्ष बन रही है, इसलिए आपको नववर्ष की शुभकामनाएं। नववर्ष आपका बहुत अच्छा रहे और बहुत अच्छा रिजल्ट रहे आपका। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ शुरू करते हैं, आइए। ठीक, दिए गए प्रश्नों में 4 संभावित उत्तर जो आते ही हैं तो उनके सॉल्यूशन अपन को लिखने हैं। पहला वाला दे रखा है, चित्र में डी समांतर बीसी एडी बटा डीबी बराबर 3/2 या 3 अनुपात बराबरी होती है। ए बराबर 2.7, इसी का मान ज्ञात करना है। आंसर आ रहा है इसमें ब। कैसे आया देखो, यहां पर देखिए अपन सॉल्यूशन करते हैं अपन इसी में, ठीक। अब यहां पर ये इसके समांतर है तो थेल्स प्रमेय क्या कहता है कि एडी बटा डीबी, थेल्स प्रमेय बोलता है कि एडी बराबर ए बटा ईसी, अर्थात 3/2 बराबर क्या लिखेंगे अपन यहां पर, ए कितना है 2.7 और ये ईसी। अब इसका वज्र गुणन करें तो 3EC बराबर 2 से इसको गुणा करो 5.4, 27 दूनी 54 मान के चले पर थोड़ी देर। EC बराबर 5.4, ये इससे काट देंगे 1.8, सेम ही इसका आंसर होगा, ठीक है। तो ये हो गया अपना सॉल्यूशन। दूसरा, एक सीधी खड़ी छड़ की लंबाई उसकी परछाई में 1/√3 का अनुपात है, उस समय सूर्य का उन्नयन कोण क्या होगा। तो इसी को भी इस तरह पर देख सकते हैं, ठीक है। देखो यहां पर इसी में करा रहा हूं मैं तुम्हारे को समझाने के लिए। ये 1 है और ये √3 1 से बड़ा है। अगर ये बड़ी है, ध्यान से समझना, अगर ये आधार बड़ा है लंब से तो 30 डिग्री का कोण बनेगा। दोनों बराबर है तो 45 का उन्नयन कोण, और ये बड़ा है तो 60 डिग्री का। ये डेफिनेट कोण है इनके। अगर ये छोटा है मतलब आधार बड़ा है तो 30 डिग्री, लंब बड़ा है तो 60 डिग्री, दोनों ही बराबर है तो 45, ठीक। फिर भी देख लेते हैं अपन, tan थीटा लंब बटे आधार, अर्थात tan 30 1/30 नहीं, सॉरी थीटा दे रखा है वहां tan 30, ठीक। अब tan थीटा 1/√3 ये होता है tan 30 का मान। tan से tan कैंसिल किया, tan से tan ले लिया, थीटा बराबर 30 डिग्री इसका आंसर, ठीक है। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट। एक मीनार के आधार से 100 मीटर की दूरी पर स्थित बिंदु से उसके शिखर का उन्नयन कोण 45 डिग्री है, ठीक है। अब यार अपन जस्ट में समझाया था 45 डिग्री उन्नयन कोण, तो 45 डिग्री उन्नयन कोण है तो आधार और लंब बराबर, ठीक है। तो आधार कितना है 100, ठीक है। फिर भी अगर आप समझना चाहो तो मैं समझा देता हूं। ये आधार 100, आधार से 100 मीटर दूर आधार 100, ये 45 दे रखा है, ठीक। ये 90 होता है तो फिर ये भी 45
अगर अपन ट्रिग्नोमेट्री से करें तो भी राइट है। 45 में ये और ये बराबर होते हैं, क्योंकि ये कोण बराबर, तो इनकी सम्मुख भुजाएं भी बराबर, ये 100 तो ये भी 100। ये दूसरा लॉजिक है त्रिभुज के नियमानुसार, ठीक। नहीं तो tan 45 का मान 1, ठीक, गुणा करोगे तो 100 आ जाएगा। 36 पाई घन सेमी आयतन वाले गोले की त्रिज्या है, ठीक है। आयतन दे रखा है कितना, 36 पाई गोले का। अब देखिए गोले का आयतन अर्थात 4 पाई आर स्क्वायर बराबर 64 पाई, ये दे रखा है, ठीक है। आर स्क्वायर बराबर 64 पाई बटे में 4 पाई, पाई से पाई काट दो, 4 से कट गए 16 बार, आर स्क्वायर बराबर 16, तो आर बराबर 4, तो 4 इसका आंसर आएगा। 36 पाई, सॉरी कितना है 36 पाई, ठीक है। 36 लिख देते हैं बटे 4, काट दो 9, आर स्क्वायर बराबर 9, आर बराबर 3 हो जाएगा, ठीक है। ने एक क्वेश्चन में था 64 पाई, सॉरी, ठीक है। तो आर बराबर कितना हो गया 3, 4 से कट गए 9 बार, 4 नाम 36, पाई से पाई कट गया यहां पर, तो कितना हो गया 3। एक ठोस अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल है। ठोस अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 3 पाई आर स्क्वायर, क्योंकि पूरे गोले का 4 पाई आर स्क्वायर, तो आधे का 2 पाई आर स्क्वायर, लेकिन उसकी परत बनेगी ठोस गोले की ऊपर की एक परत बनेगा, तो 2 पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर, दोनों को प्लस करेंगे तो 3 पाई आर स्क्वायर इसका आंसर राइट होगा, ठीक है। एक शंकु की ऊंचाई 10 सेमी है, ठीक है। एक शंकु की ऊंचाई कितनी है 10 सेमी, तो उसकी त्रिज्या 14 सेमी, तो शंकु की तिर्यक ऊंचाई ज्ञात करो। अब इसमें सिंपल सा ही सवाल है, तिर्यक ऊंचाई का सूत्र लगा दो, एल बराबर अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, ये शंकु की तिर्यक ऊंचाई का सूत्र होता है, ठीक है। देखिए अब आर बराबर कितना है 10, 10 का स्क्वायर 100, और इसका 14 का स्क्वायर, 14 नहीं, यहाँ 24 होना चाहिए, करेक्शन होना बाकी है इसमें। यहां पर कितना आएगा 24, इसमें करेक्शन नहीं कर रखा, पुराना पेपर है, ठीक है ना, बाद वाले में तो मैंने करा दिया था। और इसका वर्गमूल होता है 26, तो आंसर होगा इसका 26। यहां पर 24 होना चाहिए, ये गलत छप रहा है यहाँ, ठीक है। 4 छात्रों के गणित विषय में नंबर दे रखे, ठीक है। अब प्राप्त किए उन प्राप्त अंकों का समांतर माध्य है, समांतर माध्य ज्ञात करना है, तो क्या करेंगे, राशियों का योग बटा राशियों की संख्या। अब राशियों का योग करेंगे तो 53, 75 इनको सबको जोड़ेंगे तो ये आएगा 240, ठीक है, जोड़ के अब आएगा 240, और कितनी राशियां हैं 4, भाग दोगे तो 60, इसका आंसर आएगा 60। यहां पर भी करेक्शन नहीं कर रखा है इसमें, 60, ठीक है। 2, 5, 3, 7, 3, 8, 3, 1 का बहुलक है, ठीक है। अब देखो यहां पर 1, 2, 3, 4, ठीक है, ये बहुलक दे रखा है। अब बहुलक क्या होता है, जिसका उल्लेख बहुत बार हुआ हो, जो संख्या सबसे अधिक बार आई हो, जो अंक सबसे अधिक बार आया हो। सबसे अधिक बार क्या रहा है 3 बार, या वो प्रेक्षण जिसकी बारंबारता सबसे अधिक हो, तो यहाँ क्या है 3 सबसे अधिक बार आ रहा है, आंसर होगा संचय बारंबारता का उपयोग होता है,
संचय बारंबार किसका होता है उपयोग? माध्यक। ठीक, माध्यक के लिए संचय बारंबारता का उपयोग होता है। एक सारणी अपन को बनानी पड़ती है। बंटन 1, 3, 5 का माध्यक है। अब माध्यक के लिए क्या करते हैं अपन? सिंपल सा मामला है, इनको आरोही क्रम में जमाओ। आरोही क्रम में, आरोही क्रम पहले 1, 2, 3, 5 और लो 5। ठीक, अब इसमें माध्यक मतलब मध्य की संख्या, 2 संख्या इधर हटा दो और 2 संख्या इधर हटा दो, बीच की संख्या बची, वही माध्यक हो जाएगा। माध्यक बराबर 3। नहीं तो सूत्र भी होता है विषम संख्या है n + 1/2 पद का मान भी कहलाता है। सूत्र होता है n कितना मतलब 5, 5 संख्या है, 5 रे कितना होगा 6। ठीक है, अब 6/3, 6/2 3 होगा, तो तीसरा पद 1, 2 तीसरा पद तब भी 3 ही आता है। तो सबसे बढ़िया है मध्य का पद। अब मध्य में 2, तो दोनों को जोड़कर 2 का भाग। ठीक है, निम्न बारंबारता बंटन में बहुलक है, बहुलक वर्ग है। बहुलक वर्ग है। ठीक, 0, 10, 10, 20, 20, 30, 30, 40, 40, 50, 2, 8, 6, 3, 1। ठीक, अब बहुलक वर्ग क्या होता है? अब यार बताया था मैंने, जिसकी बारंबारता वह वर्ग अंतराल जिसकी बारंबारता सबसे अधिक हो। बारंबारता सबसे अधिक कौन सी है? 8। इसके संगत मान कितना है? 10, 20। तो इसका बहुलक है, तो 10, 20 इसका आंसर होगा। ठीक है, यदि एक ऊर्ध्वाधर खंभे की छाया की लंबाई उसकी ऊंचाई के बराबर है तो उन्नयन कोण होगा। अब आधार और लंब ऊंचाई बराबर है तो उन्नयन कोण 45 डिग्री होता है। ये मैंने आपको पहले भी अभी समझाया थोड़ी देर पहले। ठीक है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। सभी व्रत होते हैं समरूप, सर्वांग समूह होते हैं, क्योंकि मान लो कोई सा भी व्रत हो, एक चूड़ी छोटी हो या बड़ी हो, वो समरूप दिखने में एक जैसी लगी तो समरूप होते हैं। 2 त्रिभुज समरूप होते हैं, उनकी संगत भुजाएं क्या हो? समानुपाती। ठीक है, समानुपाती होती है जब वो समरूप होते हैं। कोई वस्तु आंख के ऊपर हो तो दृष्टि रेखा और क्षैतिज के साथ जो कोण बनता है उसे वो कहलाता है, वो कहता है उन्नयन कोण या उन्नतांश कोण। उन्नयन माने उठना, ऊपर देखते हैं तो जैसे ऊपर देखेंगे तो अपनी आंख ऊपर उठेगी तो वो कहलाएगा उन्नयन कोण। सम और नीचे जब झुक के देखते हैं, जैसे ऊपर छत पे खड़े हैं और नीचे देखो तो वो कहलाता है अवनमन। नमन कहते हैं झुकना। ठीक है, अवनमन कोण कहलाता है। शंकु के आधार का सूत्र है 1/3 πr² h, अर्थात बेलन का 1/3 होता है। ठीक है, चलिए 3 माध्यक + 2। अब ये सूत्र है इंपॉर्टेंट, 3 माध्यक बराबर यहां आएगा बहुलक + 2 माध्यक। ठीक है, बहुलक का सूत्र है, बहुलक का सूत्र होता है एल। एल का मतलब निम्न सीमा, बहुलक वर्ग की निम्न सीमा। F1 सबसे बड़ी बारंबारता, F0 उसके पूर्व की, 2F1 - F0 F2, F1 के बाद की F2 इंटू H। H कहते हैं वर्ग का अंतर, वर्ग अंतराल। जैसे 20, 30 हो तो 30 में से 20 घटा दो 10। ठीक है, अति लघुत्रात्मक प्रश्न आते हैं अपन। ठीक है, अब देखते हैं 2 त्रिभुज समरूप होने की कोई एक शर्त लिखिए। 2 त्रिभुज या तो तीनों भुजाएं बराबर हो, तीनों भुजाएं समानुपाती हो, बराबर होते हैं तभी समरूप होते हैं। जो सर्वांग सम होता है वो समरूप ही होता है। ठीक है, या फिर 2 भुजाएं और उनके 2 भुजाएं समानुपाती हो और उनके मध्य का कोण बराबर हो तो कहलाता है एस नियम। और किसी त्रिभुज के तीनों कोण दूसरे त्रिभुज के तीनों कोणों के बराबर हो तब भी ए कोण कोण समरूपता, वो भी नियम लिख सकते हैं जो भी तुम्हें पसंद हो।
6 सेमी ऊंचे खंभे की छाया भूमि पर 2√3 मीटर लंबी है, उस समय सूर्य का उन्नयन कोण होगा। सॉल्यूशन कर रखा है अपन ने, देखो टेन थीटा बराबर लंब बटे आधार। चित्र भी होगा, नहीं है कोई बात नहीं। खंभे की छाया भूमि पर 6 मीटर ऊंचा। अब ये 6 मीटर ऊंचा, 2√3 तो ये छाया है, छाया की लंबाई। टेंथ तो लंब और आधार का मामला है, तो ये वाला कोण अपन को ज्ञात करना है। टेन थीटा बराबर लंब बटे आधार, थीटा मतलब सन्मुख भुजा और उसका आधार, ठीक है। 6/2√3। अब ये 3√3 क्यों आया भाई? क्योंकि अपन ने क्या करा, 2 से इसको काट दिया 3 बार, 3 अब इसका परिमेयकरण किया अपन ने √3 से ऊपर नीचे गुणा करके, तो √3 गुणा होगा तो 3, ठीक, 3/√3। 3 से 3 को काट दिया √3 किसका मान होता है? tan 60 का। tan 60 की वैल्यू √3। tan से tan कट गया या tan से tan ले लिया अपन ने, तो थीटा बराबर कितना हो जाएगा? 60 डिग्री। तो इसका उन्नयन कोण 60 डिग्री। आंकड़ों का माध्यक होगा। अभी यार मैंने थोड़ी देर पहले, शायद 5 मिनट पहले आपको समझाया था। अब इनको आरोही क्रम में, बढ़ते क्रम में लिखने पर, लिखा नहीं, यहां पर गड़बड़ कर गया कंप्यूटर वाले, लिखा नहीं आरोही क्रम में, ये गलत लिख रखा है इसने। 1 2 3 4 5 7 8 और ये 9। अब मैंने कहा था मध्य की संख्या ही माध्यक कहलाती है। अब 3 संख्या इधर से हटाओ और 3 इधर से हटाओ, 4 हटाएंगे तो संख्या नहीं बचेगी, बीच में बच रही है 2 संख्या, 4 और 5। दोनों को जोड़कर 2 का भाग दे लो, क्योंकि 2 ही संख्या है तो 2 का भाग दो। 4 + 5 9/2, 4.5 इसका माध्यक होगा, ठीक। यदि 3 4 8 5 x 3 2 अंकों का समांतर माध्य कितना हो? 4, तो x का मान ज्ञात कीजिए, ठीक है। काफी इंपॉर्टेंट सवाल है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, बोर्ड सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है बोर्ड परीक्षा के लिए, ठीक है। और निशान कोचिंग में जो भी पढ़ते हैं ना, उन बच्चों का रिजल्ट देख लेना, आड़ती में 1 नंबर मिलेगा। हाँ, मैं काफी वर्षों से पढ़ा रहा हूँ, 15-16 साल से यहाँ पर, 16 क्या 17-18 हो गए वो शायद अब तो, ठीक है ना। और कई बच्चों के 100% नंबर आ गए होंगे। हाँ, ये मेरी बड़ाई नहीं करे, बच्चों से पूछना जो पढ़ के जाते हैं, ठीक है ना। और ज्यादा वचन भी नहीं बोलता, माफ करे भगवान, ठीक है। चलो अब आते हैं 3 4 8 5 राशियों का योग बटा राशियों की संख्या। तो माध्य कितना है? 4। समांतर माध्य या माध्य एक ही बात होती है, ठीक है। अब योग करा अपन ने, तो x लिख दिया, बाकी संख्याओं का योग आता है 26 26। 26 को इधर लेंगे तो माइनस, इसमें से घटाया 6 आया, तो x बराबर कितना हो गया अपने पास? 6। माध्य ज्ञात करने का सूत्र l + n/2 - CF/a। l का मतलब निम्न सीमा किसकी? माध्यक वर्ग की। n होता है बारंबारताओं का योग, उसमें 2 का भाग 2 माध्य ज्ञात करने के लिए। तो n/2 CF होती है माध्यक वर्ग के पूर्व की संचयी बारंबारता, f होता है माध्यक वर्ग की बारंबारता, h मतलब वही वर्ग का अंतर। एक गोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या दे रखा है? अभी 64, ये उससे करा था भाई मैंने सवाल, शुरू में आया था ना पहला, तो ये ध्यान रखेगा मुझे। तो 4πr² 64, क्यों? गोले का सूत्र ये होता है पृष्ठीय क्षेत्रफल का, 4πr। 4π इधर, पाई से पाई 4 से घट गया 16 बार, तो r बराबर कितना हो गया इसका स्क्वायर, अर्थात ये r² बराबर 4 स्क्वायर से स्क्वायर कट, और r का मान आ गया फट, r बराबर 4। एक
बेलन के आधार की त्रिज्या इतनी दे रखी है, ऊंचाई इतनी, तो इसका वक्र पृष्ठ ज्ञात करना है। वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल देखो, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल 2 पाई आर एच, तो 2 इंटू पाई 22/7 आर एच, 7 से 7 कट करो, ठीक। अब 2 22 इनको गुणा करो, 5 दूनी 10, 10 को 22 से गुणा करो 220, ये इसका आंसर हो गया। एक शंकु का आयतन दे रखा है, शंकु की ऊंचाई, ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट है, एक शंकु की ऊंचाई ज्ञात करनी है। अब शंकु का आयतन दे रखा है तो उसका सूत्र लगाओ, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ये पहले भी आया था खाली स्थान में, याद है ना? हाँ याद है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, 1/3 पाई आर स्क्वायर। अब आर स्क्वायर यहीं छोड़ा है, 3 और 7 उधर की तरफ लेके ये आ गया, और 22 और 14 नीचे, इनकी कटिंग करेंगे अपन, ठीक है। 7 दूनी 14, 2 से कट जाएंगे, 22 से कट कटा के 9, आर बराबर 3 आएगा। फिर भी कोई को प्रॉब्लम हो काटे में तो मैं काट देता हूं, ठीक है। यहाँ पर 7 से कट जाएंगे 2 बार, 2 से कट जाएंगे 66 बार, 22 से कट जाएंगे 3, 3 तिया 9। अब ये आर स्क्वायर बराबर 3 स्क्वायर, स्क्वायर से स्क्वायर कट, और आर का मान आ गया फट, मतलब 3, ठीक है। तो आज इतना ही, ठीक। तो ये खंड के जितने भी सवाल थे अपन ने कर लिए सॉल्यूशन। इसके बाद आगे खंड ब आएगा, उसको भी अपन इसी तरह सोल्व कराएंगे निशान डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम पे। एक और बात बता दूं, ऐसा कहा जाता है कि निशान से तो सफलता है, ये हम नहीं, स्टूडेंट कहते हैं, ठीक। इसलिए आप नेक्स्ट वीडियो देखना है अगली वीडियो में, तो खंड ब, खंड स और खंड द मिलेंगे। आपने इसको बड़े ध्यान से देखा, ठीक। अब आप इनको, इस वीडियो को अन्य लोगों से भी शेयर कर सकते हैं, देख सकते हैं निशान डिजिटल प्लेटफॉर्म के। आप निशान डिजिटल ऐप में पढ़ रहे हो, अच्छी बात है, आपका रिजल्ट अच्छा रहेगा। इसी शुभकामनाओं के साथ आज की वीडियो में समाप्त करता हूं।